आज हम एक बहुत ही पुराने संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी बातचीत जो शायद जीवन के सबसे बड़े सवाल से जुड़ी है कि जब अंत बिल्कुल सामने खड़ा हो तो सबसे जरूरी काम क्या होता है। आइए इस कहानी में चलते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि गंगा के किनारे एक राजा हैं, राजा परीक्षित, और उन्होंने अपना राजपाट, परिवार, मतलब सब कुछ त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक श्राप मिला है कि ठीक 7 दिनों में उनकी मृत्यु होनी ही होनी है, और वो बस अपनी नियति का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी हालत में जब मौत दरवाजे पर खड़ी हो, राजा परीक्षित ऋषि शुकदेव गोस्वामी से एक सवाल पूछते हैं। और ये सवाल ये सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबका सवाल है। वो पूछते हैं कि जब किसी का समय खत्म हो रहा हो तो उसे असल में करना क्या चाहिए, उसे याद क्या रखना चाहिए। तो ऋषि शुकदेव का जो जवाब है, उसका पहला हिस्सा वो मन के अनुशासन और एक सही नजरिए के बारे में है। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। शुकदेव की पहली बात ही बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि देखो, ये जो शरीर है ना, या फिर धन दौलत, परिवार, ये सब एक सराय की तरह है, मतलब एक मुसाफिर खाना। कोई हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहता, और अगर कोई मुसाफिर यात्रा के आखिर में सराय से ही चिपक कर बैठ जाए तो ये तो मूर्खता हुई ना। यही लगाव, यही मोह है जो इंसान को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखता है। तो इस मोह से निकलने के लिए और मन को काबू में करने के लिए शुकदेव 4 बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। साधना के 4 कदम। पहला है अपनी सांसों पर ध्यान देना, उन्हें कंट्रोल करते हुए ईश्वर का नाम लेना। दूसरा, अपनी इंद्रियों को, मतलब अपनी सेंसेस को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ना, ईश्वर की कहानियां सुनना, उनके रूप को देखना। तीसरा, अपने मन को ठीक वैसे टिका देना जैसे कोई दिया जलता है ना, बिना हवा के, बिल्कुल स्थिर, वैसे ही परमात्मा पर टिका देना। और चौथा और आखिरी, दुनिया की चीजों से लगाव को ऐसे छोड़ देना जैसे एक सांप बड़ी आसानी से अपनी पुरानी कैंचली उतार फेंकता है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर एक मुश्किल तो है। मन तो वैसे ही इतना चंचल होता है, इतना भटकता है, तो मौत को सामने देखकर तो वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा, है ना। देखते हैं इसका क्या हल बताया गया है। और राजा परीक्षित बिल्कुल यही सवाल उठाते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, जिसने कभी भी ध्यान लगाने की कोशिश की हो कि भाई जब मन घोड़े की तरह भाग रहा हो तो उसे एक जगह पर, परमात्मा पर कैसे टिका दें। और यहाँ पर शुकदेव एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही अनोखा समाधान देते हैं। वो कहते हैं विराट पुरुष पर ध्यान लगाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को ही ईश्वर का शरीर समझ लो। जब सब कुछ ही ईश्वर का रूप हो जाएगा तो मन भटकेगा कहाँ। इस कल्पना को जरा महसूस करके देखिए। जब कोई इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखे तो सोचे कि ये उस विराट पुरुष की, उस कॉस्मिक फॉर्म की हड्डियां हैं। और ये सोच और आगे बढ़ती है। ये जो नदियां बह रही हैं, ये मानो उस विराट शरीर की नसें हैं जिनमें जीवन बह रहा है। सब कुछ, हर एक चीज उसी एक शरीर का हिस्सा है। और आसमान में चमकता सूरज और चांद, वो क्या है? वो उस विराट पुरुष की 2 आंखें हैं जो सब कुछ देख रही हैं। अब सोचिए, जब ध्यान का विषय इतना विशाल हो, इतना बड़ा हो, तो मन को टिकने के लिए एक बहुत मजबूत केंद्र मिल जाता है। लेकिन राजा ने सोचा कि ये तरीका, ये ध्यान शायद हर किसी के लिए आसान न हो, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो उन्होंने एक और भी सरल रास्ते के बारे में पूछा। तो चलिए देखते हैं कि वो अगला रास्ता क्या है। शुकदेव इस बात को समझते हैं कि हाँ, विराट पुरुष का ध्यान भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो वो एक और भी आसान रास्ता दिखाते हैं। और वो आसान रास्ता है भगवान के अवतारों की कहानियां सुनना। शुकदेव बताते हैं कि जब जब धरती पर बुराई बढ़ती है तो ईश्वर अलग अलग रूप लेकर आते हैं, कभी राम बनके, कभी कृष्ण, तो कभी बुद्ध। इन अवतारों की कहानियों को सुनना, उनकी लीलाओं को याद करना, इसमें जब मन डूब जाता है तो वो अपने आप ही ईश्वर से जुड़ जाता है। ये भी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली ध्यान है। और इसकी ताकत समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि जैसे एक नाव होती है, नो, जो किसी को नदी के इस पार से उस पार ले जाती है, बिल्कुल उसी तरह भगवान का नाम और उनकी कहानियां इंसान को मौत के सागर के पार ले जाती हैं। और अब हम इस पूरी शिक्षा के सबसे ऊंचे, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं।
वो रास्ता जो सबसे बड़ा है और जो सबके लिए, हर एक इंसान के लिए खुला है। और इस परम मार्ग का नाम है भक्ति, यानी ईश्वर के लिए शुद्ध प्रेम, पूरा विश्वास और पूरी तरह से सरेंडर कर देना। इसकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? इसकी सादगी। तो देखिए, फर्क समझिए। अगर किसी को यज्ञ करना है तो धन चाहिए, तपस्या करनी है तो शरीर में ताकत चाहिए, ज्ञान का रास्ता अपनाना है तो बहुत तेज बुद्धि चाहिए। इन सब रास्तों पर कुछ ना कुछ शर्तें हैं, लेकिन भक्ति के लिए क्या चाहिए? सिर्फ श्रद्धा और प्रेम, बस। इसीलिए ये रास्ता सबके लिए खुला है। कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच छुपा है। देखिए, होता क्या है कि मौत के समय इंसान को वही चीज याद आती है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा चाहा है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अगर पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागे तो आखिर में पैसा ही याद आएगा, लेकिन अगर पूरी जिंदगी ईश्वर से प्रेम किया तो आखिरी सांस में जाहिर है उन्हीं की याद आएगी। और आखिर में भगवद गीता में दिया गया ईश्वर का वो सबसे बड़ा भरोसा आता है, जहां वो कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से आजाद कर दूंगा, डरो मत। ये सरेंडर की ताकत का सबसे बड़ा वादा है। तो हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है ना? ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि अगर किसी को पता चले कि उसका समय अब सीमित है, तो उसके लिए असल में क्या मायने रखेगा? वो अपने आखिरी पलों में किसे याद करना चाहेगा? इस सवाल पर सोचिएगा।